नल पॉइंट फॉर टू लाइक चार्जेस। नल पॉइंट का मतलब है दो लाइक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर जीरो होगा उस पॉइंट को कहेंगे नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहेंगे? जो चार्ज के चलते जिस पॉइंट पर, दोनों चार्ज चलते जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब हो गया नल पॉइंट, है ना? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो उसको नल वेक्टर। इसका मतलब नल पॉइंट का मतलब वैसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। इसके लिए दो लाइक चार्जेस हुए, एक हो गया प्लस Q1, दूसरा हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? ठीक है। अब देखो, मान लो कि हम एक पॉइंट हम सिलेक्ट करते हैं इधर, मान लो इधर पॉइंट कोई ले लेता है, मान लो नल पॉइंट इधर होता, प्लस यहाँ +1 रखेंगे तो रिपल्सन होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये भी प्लस है, यहाँ प्लस रखेंगे तो फिर रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो रिजल्शन कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब नल पॉइंट इधर पॉसिबल नहीं है। अब चलो नल इधर, इधर भी वही बात आएगा, प्लस है, यहाँ +1 रखेंगे तो रिपल्सन होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ +1 रखेंगे तो रिपल्सन होगा, यहाँ भी पॉसिबल नहीं। अब हम इसके परपेंडिकुलर चलते हैं, यहाँ इसके चलते इधर जाएगा, इसके चलते इधर जाएगा, दोनों के रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, ये भी पॉसिबल। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पॉसिबल होगा? देख लेते हैं, बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट इज P1, इसके चलते इधर आएगा, +1 रखेंगे रिपल्सन होगा, प्लस है, यहाँ +1 रखेंगे रिपल्सन इधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, तो इसके चलते फील्ड इधर की तरफ हो गया E1, और इसके चलते फील्ड इस पॉइंट पे इधर की तरफ हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन फील्ड दोनों दूसरे क्या है? अपोजिट, रिजल्टेंट जीरो हो ही सकता है। यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया x, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r माइनस हेयर Q2 इज ग्रेटर देन Q। देखो Q2 जब बड़ा रहेगा तो नल पॉइंट जो रहेगा वह Q2 से दूर रहेगा, Q1 के नजदीक रहेगा, और Q1 अगर बड़ा होगा तो नल पॉइंट Q1 से दूर रहेगा और Q2 के नजदीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है? E बराबर KQ/R²। तो चार्ज को अगर बड़ा रखते हैं तो डिस्टेंस को छोटा रखेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह बैलेंस कर पाएगा। जैसे चार्ज Q1 हम क्या रखे हैं? छोटा रखे हैं, तो Q1 छोटा, डिस्टेंस बड़ा रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। Q2 बड़ा है, Q2 बड़ा है तो चार्ज बड़ा हो गया, तो डिस्टेंस को और बड़ा रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर सकता है। नहीं तो चार्ज को बड़ा कर दें, डिस्टेंस को छोटा कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा जो कि एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकता। समझ गए? इसलिए चार्ज अगर बड़ा है तो पॉइंट दूर लीजिए, और चार्ज अगर छोटा है उसके नजदीक लीजिए। ठीक है। अब चलो, यही नल पॉइंट है। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज E1 इक्वल टू, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। E1 कितना हो जाएगा? KQ1 बाई E2 कितना होगा? KQ2 अपन R माइनस एक्स का R माइनस एक्स होल स्क्वायर बराबर Q2 बाई क्या हो जाएगा? R माइनस एक्स बाई रूट अंडर Q2 बाई हो जाएगा। पहले छोटा चार्ज क्या याद रखना है? भागा दे दीजिए 1 से,
तो आर बाई एक्स हो जाएगा -1 हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर Q2 बाई Q1। इसको इधर ले आइए 1 प्लस रूट अंडर Q2 बाई Q1 एक्स इक्वल टू आर अपॉन। याद कैसे रखना है कि चार्ज Q2 बड़ा है तो Q2 ऊपर रहेगा, Q1 नीचे रहेगा। समझ गए? ये नल पॉइंट का फॉर्मूला होगा। ठीक है? यार क्या है? R इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू। श्योर हो जाओ कि लाइट चार्ज रहेगा, नल पॉइंट जब भी आएगा तो दो चार्ज के बीच में आएगा। समझ गया? दो चार्ज के बीच में लाइन ज्वाइन कीजिएगा ना, उसी लाइन पर आएगा। कहाँ आएगा? स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा और बिगर चार्ज से दूर होगा। ठीक है? फॉर्मूला क्या होगा? एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस रूट अंडर Q2 बाई Q1 होगा। क्लियर? चलो एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है +Q और दूसरा चार्ज रखा हुआ है मान लो +4Q। दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर। कहता है कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? दो चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर 0 होगा? तो हम क्या जानते हैं कि ये बड़ा चार्ज है। जब भी लाइट चार्ज रहेगा तो दोनों चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइन की है उसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। बड़ा चार्ज से दूर होगा, छोटा चार्ज क्या है? वह पॉइंट होगा। फिर यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया? x इक्वल टू क्या लिखेगा फॉर्मूला? ये डिस्टेंस मेरा r है, r अपॉन 1 प्लस रूट अंडर Q2 बाई। अब पढ़ चुके हैं Q2 बड़ा होना चाहिए और Q1 छोटा होना। लिख लेगा फॉर्मूला के बगल में Q2 ग्रेटर देन x बराबर r बराबर कितना? 4। 1 प्लस रूट अंडर 4Q बाई Q क्या हो गया? 4 बाई x इक्वल टू 4/3। मैंने यहाँ से 4/3 मीटर के दूरी पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ गए? कैसे बना लेना है? लिख लीजिए एग्जाम्पल। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गया? For unlike charge, और unlike चार्जेस में क्या होगा? अनलाइक चार्ज का मतलब ये हो गया प्लस में और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस Q1 माइनस here mod ऑफ Q1 लेस देन। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड। इस बार जो है नल पॉइंट ये दो चार्ज के बीच में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, इसके चलते फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये प्लस यहाँ रखेंगे 1 प्लस रिपल्सन, यहाँ माइनस यहाँ +1 रखें तो अट्रैक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड दोनों तो सेम ही हो गया। फोर्स की डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो 0 पे भी हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब बीच में पॉसिबल। अब ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो पॉइंट कहाँ लेंगे? उस चार्ज से दूर लेंगे, और जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसके नजदीक लेंगे। ये पॉइंट पॉसिबल है क्योंकि ये प्लस है, यहाँ प्लस में रखेंगे तो रिपल्सन होगा, यहाँ माइनस है प्लस रखेंगे तो क्या होगा? तो फिर इधर पॉइंट इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल इसलिए नहीं है चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा
और पॉइंट नजदीक तो फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि इसके चलते बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नल पॉइंट आएगा दो चार्ज से बाहर, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ r है ना, यहाँ पर डिस्टेंस क्या ले लिया x, इसके चलते फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसके चलते फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P क्या हो रहा है, दिस इज द नल पॉइंट, यही है नल पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, नल पॉइंट। तो नाउ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर बराबर क्या हो गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम, इसका मतलब है E1 इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन, चलो तो मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा E1, तो इस चार्ज से इसकी दूरी क्या है x, तो KQ1 अपॉन x स्क्वायर, पॉइंट चार्ज से फॉर्मूला पड़ा है ना, KQ/r स्क्वायर, इसके चलते डिस्टेंस कितना हो गया, KQ2 अपॉन डिस्टेंस x प्लस r होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, r प्लस x अपॉन x का होल स्क्वायर बराबर Q2/Q1। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, r प्लस x अपॉन x रूट अंडर Q2 अपॉन Q1। क्लियर है, अब क्या लिखेंगे, r बाई x प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर Q2/Q1। अब r बाई x इक्वल टू Q2/Q1 माइनस x बराबर r अपॉन रूट अंडर Q2/Q1 माइनस हेयर फॉर्मूला लगा इसमें Q2 का मैग्नीट्यूड, Q1 मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो अनलाइक रहेगा तो r अपॉन रूट अंडर Q2/Q1 माइनस 1, लाइक रहेगा तो r अपॉन रूट अंडर Q2/Q1 प्लस 1, ये ध्यान रखना है, अनलाइक के लिए माइनस, लाइक के लिए बड़ा चार्ज बटे छोटा चार्ज का रूट। चलिए तौर पर समझ, मान लो कि इस यहाँ चार्ज है प्लस Q, यहाँ चार्ज है कितना -4, दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो 4 मीटर। कहता नल पॉइंट कहाँ होगा, अनलाइक चार्ज है, एक प्लस दूसरा माइनस, अनलाइक चार्ज, इतना श्योर है कि पॉइंट लाइटर वाला के नजदीक होगा और हैवी चार्ज से दूर होगा, तो पॉइंट इधर होगा x डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा 0 होगा, दिस इज द नल पॉइंट। तो नल पॉइंट x बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, r अपॉन रूट अंडर Q2/Q1 माइनस x बराबर Q2 का मतलब यहाँ मॉड वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ गए, ये मॉड वैल्यू है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, समझ गए। तो R बराबर हो गया 4, रूट अंडर चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना 4Q हो गया, अपॉन Q माइनस Q से 2 कट गया, 4 अपॉन 2 माइनस x बराबर कितना आ गया 4, मैंने यहाँ से कितना दूर 4 मीटर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तरीका समझ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ फॉर 2 लाइट
charge having equal magnitude ठीक है, ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे दो लाइक चार्ज है, प्लस क्यू इक्वल मैग्नीट्यूड लाइक चार्ज। अब देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के बीच का ग्राफ, हम यहां चलना शुरू करते हैं, इस चार्ज को ओरिजिन पर रखते हैं, तो ग्राफ का पहला रीजन, दूसरा रीजन, ग्राफ को हम 3 रीजन में ड्रॉ करेंगे। पहला इस चार्ज से लेफ्ट, दूसरा इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में, और तीसरा रीजन इस चार्ज से राइट है ना, इधर है। तो ग्राफ हम 3 पार्ट में ड्रॉ करेंगे। हम इतना तो श्योर है कि लाइक चार्ज है तो नल पॉइंट इधर 0 होने वाला है नहीं, इस चार्ज चलते फील्ड इधर आएगा, अब इस चार्ज चलते फील्ड इधर आएगा ना। +1 रखेंगे तो ये भी रिपेल करेगा इधर, ये चार्ज भी रिपेल करेगा इधर। इस चार्ज के नजदीक रहेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इन दोनों चार्ज से दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के नजदीक जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इस चार्ज के नजदीक रहेंगे तो R बहुत छोटा होगा तो फील्ड बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ जो हो जाएगा, हम बहुत दूर रहेंगे इस चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के नजदीक जाएगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये वाला सेंस को हम प्लस ले रहे हैं, दिस डायरेक्शन टेक ए पॉजिटिव, तो दिस डायरेक्शन टेक है, इसका मतलब है बहुत दूर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा गया है y एक्सिस पर और पोजीशन पर रखा गया है। ग्राफ का नेचर कैसे होगा? इस चार्ज के नजदीक रहिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा ठीक है। अभी पढ़े हैं कि दो लाइक चार्ज है, नल पॉइंट तो बीचों बीच इस बार आ जाएगा, इसके चलते फील्ड राइट, इसके चलते क्या होगा? फील्ड लेफ्ट, दोनों दूसरे कैंसिल कर देगा। लेकिन इस चार्ज के नजदीक रहेंगे तो फील्ड तो बहुत नजदीक, इस चार्ज के नजदीक यहाँ है तो दूरी बहुत कम है, तो इसके अंदर फील्ड बहुत ज्यादा होगा ना। इधर बोलो प्लस है इधर आएगा, प्लस है यहाँ, प्लस है क्या इधर आएगा, लेकिन नेट फील्ड इधर की तरफ होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो ये सेंस तो प्लस में है। ग्राफ जो होगा इसके लिए कैसे है? जैसे यहां आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, लेकिन इसके जब नजदीक जाएंगे तो नेट फील्ड इधर की तरफ जाएगा, नेट फील्ड किधर जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव मान चुके हैं, तो ग्राफ फिर कहां आएगा? नीचे आएगा, फिर निगेटिव ना हो गया। ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे से, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, ठीक है। अब चलो इस रीजन में जाकर पॉइंट यहाँ रखोगे, इसके लिए फील्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, इसके चलते इधर जाएगा, यह सेंस पॉजिटिव है, लेकिन इसके नजदीक रहेंगे तो फील्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी डायरेक्शन में होगा तो प्लस। समझ गया? ग्राफ क्या होगा? इधर हो गया x डैश, इधर हो गया x, ऊपर हो गया y, नीचे क्या हो जाएगा? ग्राफ दिस, ग्राफ इस रीजन दिस, चलिए दिखाइए ग्राफ।
फिर से कर समझ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ फॉर टू लाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। दिस चार्ज क्या मान लिए, मान लो ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0, इधर हम प्लस लेंगे, इधर क्या लेंगे माइनस लेंगे। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाला डायरेक्शन क्या हो गया तुम्हारा निगेटिव हो गया, ठीक है। अगर हम पॉइंट यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो प्लस है तो प्लस यहाँ 1 रखेंगे, +1 तो रिपल्सन होगा, और इसके चलते भी इसी डायरेक्शन में आएगा फील्ड। दोनों ऐड कर दे, नेट फील्ड आपका लेफ्ट के डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव लिया है, लेकिन इस चार्ज के नजदीक जाएंगे तो फील्ड तो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि दूरी कम जाएगा तो फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ग्राफ इनफिनाइट से स्टार्ट होगा, और 4 से बहुत दूर जाएंगे तो फील्ड घटते जाएगा, घटते घटते 0 के नजदीक चला जाएगा। चलो इधर ग्राफ हो गया। अब चलो इस रीजन में अगर इस चार्ज के नजदीक रहते हैं तो फील्ड कहाँ जाएगा, राइट जाएगा। अब इसके राइट चलते हैं, फील्ड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आएगा, लेकिन नेट फील्ड तो राइट की तरफ होगा ना। अब इस चार्ज के नजदीक है, इसका मतलब दूरी बहुत कम रखेंगे तो फील्ड बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब एट एज ए लार्ज वैल्यू, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, जैसे इस चार्ज के नजदीक जाएंगे फील्ड घटते जाएगा, और जैसे मिडिल में आएंगे फील्ड घटते घटते क्या हो जाएगा 0। लेकिन जैसे ही हम इस चार्ज के नजदीक आएंगे तो फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। फील्ड किधर बढ़ेगा, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ होगा, इसके चलते फील्ड इधर की तरफ होगा। नेट फील्ड किधर हो गया, लेफ्ट, लेफ्ट तो निगेटिव हो गया ना, बढ़ेगा नीचे की तरफ निगेटिव। इस चार्ज के नजदीक आ जाएंगे फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा फील्ड। यहाँ आएंगे प्लस है, प्लस रिपल्सन होगा, यदि प्लस है यहाँ प्लस रखेंगे रिपल्सन होगा, नेट फील्ड किधर आ जाएगा, राइट, राइट, राइट पॉजिटिव लिया है, लेकिन चार्ज के नजदीक रखेंगे तो फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा। ग्राफ ऐसे बन गया, 4 से दूर जाएंगे फील्ड 0 के नजदीक जाएगा, ग्राफ 3 स्टेप, ठीक है। अब ग्राफ क्या रखना है, लाइक रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ फॉर अनलाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया प्लस Q, ये क्या हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया। अब जो है यहाँ ओरिजिन मान लेंगे या सेंस क्या लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। ग्राफ कितना पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दिया है, इधर आपका पोजीशन, ठीक है। एक्स इधर क्या हो गया, अभी इस चार्ज के नजदीक रहेंगे, इतना तो श्योर है कि नल पॉइंट लाइन फ्रीडियर मिलेगा। नल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या पड़ता है लाइन के लिए, डिस्टेंस x इक्वल टू d अपॉन रूट अंडर q2 q1 माइनस, दोनों चारों सेम मैग्नीट्यूड का है ना, तब तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा d अपॉन 1 माइनस 1 इंफिनिटी। इसका मतलब नल पॉइंट है इंफिनिटी पर रहने वाला है, यानी इनफिनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो प्लस यहाँ रखेंगे, इधर जाएंगे तो फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर आएंगे, माइनस होगा तो इधर की तरफ आएगा।
आएगा ना, लेकिन नेट फील्ड किधर की तरफ होगा, चार्ज में दिखा ना, नेट फील्ड किधर की तरफ जाएगा, नेट फील्ड, और इन्फिनिटी पर जाकर के 0 होगा, समझ गया। ग्राफ दूरी के नजदीक आएंगे फील्ड बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते लार्ज वैल्यू हो जाएगा फील्ड का, होगा ना, चार्ज नजदीक रहेंगे फील्ड बहुत बड़ा होगा। रीजन सेकंड, इस पॉइंट के नजदीक, इस चार्ज के नजदीक रहेंगे, फील्ड किधर जाएगा, इधर, माइनस है तो इधर जाएगा, राइट तो पॉजिटिव होगा, मिडिल में आ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। अच्छा, फील्ड जो है कि सबसे स्ट्रॉन्ग नजदीक में होगा, इसके नजदीक होगा, कि दूरी कम है तो फील्ड बहुत ज्यादा होगा, और घटते 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 मिडिल में सबसे कम होगा, फिर इधर आएंगे तो चार्ज इधर इसी डैश में लकड़ी फिर जाएगा, तो ग्राफ क्या होगा, कहीं 0 होने वाला नहीं है, मिनिमम होगा लेकिन 0 कहीं होने वाला, लिख जाता है हेडिंग, ग्राफ है, मिडिल में सबसे मिनिमम इलेक्ट्रिक, मिडिल पर फिर क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ फॉर अनलाइक चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नेट, ठीक है। अब चलो सिमेट्रिकल होगा, जैसा राइट होगा इस पॉइंट का सिमेट्रिकल टाइप होगा, ठीक है। अब चलो इस पॉइंट, अब एक पॉइंट लेंगे तो फिर क्या होगा, माइनस है अट्रैक्ट करेगा, प्लस है तो रिपेयर का नेट फील्ड इधर आएगा, इधर वाला क्या बताए निगेटिव, अब बहुत दूर जाएंगे 0 के नजदीक, कहां जाएगा 0 के नजदीक, तो किसके लिए ग्राफ हो गया, अनलाइक चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इस ट्रायंगल के क्या है, सेंटर पर कैलकुलेट करना है, तो इस वर्टेक्स से इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की दूरी क्या होगा, सेम। तीसरी वाला फील्ड किधर आएगा, इधर प्लस रखेंगे, प्लस प्लस रिपल्सन, इसके जगह फील्ड किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, इसके जगह फील्ड किधर जाएगा, होगा हर फील्ड के बीच का कितना 120 हो जाएगा, 120 कैसे हो समझ सकते हैं, ये भी क्या होगा 120, और ये भी क्या हो जाएगा 90 है, ये आपका 30 हो जाएगा, 90 होगा तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, उसी तरह से भी ये भी है ना 30 है, 30 है ना, तो 30 जो क्या हो गया, यहाँ से 120 हो जाएगा, और यहाँ से 120, इधर से भी 120, इधर से भी 120, सारा एंगल क्या बन जाएगा
120 120 बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ समझ रहा है? सारा ये क्या बन जाएगा? 120 हो जाएगा। इस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम और हर वेक्टर के बीच का एंगल इक्वल लाइज इन सेम प्लेन। यह एक फैक्ट है कि सबका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। फिगर 1 के लिए, फिगर 1 है, फिगर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नहीं समझते हैं फिगर 1, अगर नहीं समझ में आता है कि कैसे जीरो होगा, तो 2 का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। 2 का रिजल्टेंट तीसरा के मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट निकालो, क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। ई डैश बराबर क्या लिखेगा? अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 120। cos 120 क्या हो जाएगा? 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 120 होगा ना? इसी कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? 2e स्क्वायर माइनस बराबर क्या हो गया? ई। तो ये 2 का रिजल्टेंट तीसरा के मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन में क्या आ गया? तो ई वाला ई और ये दूसरे क्या कर दिया? कैंसिल। रिजल्टेंट क्या हो गया? लिख सकते हैं देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू हो गया। चलिए यहाँ एक चार्ज यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके चलते इस डायरेक्शन में होगा, इसके चलते इस डायरेक्शन में होगा और इसके चलते इस डायरेक्शन में होगा। सारा डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। अब देखो कि एक दूसरा कैंसिल कर रहा है, रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा? इस फिगर नीचे लिख देना। फिगर 2 हो गया। फिगर 3 प्लस है, रिपल्सन होगा, ये भी इधर है, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, इसके चलते इधर, इसके चलते नेट फील्ड क्या हो जाएगा? सारा इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? फिगर फिगर चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन RI लिखा हुआ है, चार्ज ऑन। देखिए किसी बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से हो सकता है। 3 टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द बॉडी। पहला हो गया लीनियर, माने लाइन थ्रेड के ऊपर, वायर के ऊपर। दूसरा हो गया सरफेस, सरफेस के ऊपर। और तीसरा हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बॉडी में 3 तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बॉडी में 3 तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज डेंसिटी भी हम लोग 3 तरह का डिफाइन करते हैं। हेयर थ्री चार्ज, हेयर टाइप, 3 टाइप डिस्ट्रीब्यूशन
distribution of charge. There are three types. Continuous distribution of charge, continuous distribution of charge over the body due to this volume distribution of charge, due to this charge density, H defined H. Charge due to this charge density is defined first linear charge डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है here three type of continuous distribution of charge over the body. There are three type of continuous distribution of charge over the body. बॉडी के ऊपर तीन तरह का जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कंटिन्यूअस। लाइन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। तो ड्यू टू दिस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड एज, इसलिए चार्ज डेंसिटी हम तीन तरह से डिफाइन करते हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हो सकता है, एक लाइन के ऊपर तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस के ऊपर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा वॉल्यूम के ऊपर तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखा है, हेयर थ्री टाइप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, थ्री टाइप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, थ्री टाइप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर द बॉडी। तीन तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ओवर द बॉडी, लाइन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। इसलिए चार्ज डेंसिटी कितना तरह से डिफाइन करता है, तीन तरह से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख लो पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लो कि यह एक वायर है, इस वायर के ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या एक वायर है, वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ गया, एक्स वाई। अब यहां एक छोटा सा पार्ट कट कर एट डिस्टेंस आर, ओरिजिन से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, थोड़ा सा कट कर लिया। कट कर लेंगे, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए लेंथ बहुत छोटा लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को डिफाइन करते हैं चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय चार्ज बहुत छोटा तो लेंथ भी बहुत छोटा, समझ गए। चार्ज बहुत छोटा तो लेंथ भी बहुत छोटा, dq अपॉन दिस इंप्लाइज dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू
लैम्डा को कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा, तो डीएल लेंथ में लैम्डा इंटू डीएल। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर बदल भी सकता है पोजीशन के साथ, समझ गए? तो dq इक्वल टू लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी रह सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। जब यूनिफॉर्मली रहेगा पोजीशन इज चेंज बट डेंसिटी इज नॉट ए चेंज, ठीक है? और नॉन यूनिफॉर्मली रहेगा पोजीशन इज चेंज देन डेंसिटी ऑफ चार्ज इज चेंज। जैसे कहीं चार्ज ज्यादा है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। हर जगह एक जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली रहेगा तो लैम्डा वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्मली रहेगा तो लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ आर दिया रहेगा। यूनिट इसका क्या होगा? 4 पॉइंट लेंथ, यूनिट क्या हो जाएगा तब? कूलम पर यूनिट, यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर, ठीक है? चलिए फिर दूसरा, सरफेस चार्ज देन सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, या कोई सरफेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस है, कहाँ है? ओवर द सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है? क्या एक छोटा सा एरिया कट कर लिया, छोटा सा क्या कट कर लिया है? एरिया, दिस कॉल्ड एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एरिया। या एरिया क्या हो गया? वेक्टर डी, जाना है डीएस भी लिख सकते हैं, डीएस से सर एलिमेंट्री पार्ट ऑफ सरफेस एरिया, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ सरफेस, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब इस एलिमेंट्री एरिया का जो चार्ज होगा तो बहुत छोटा होगा, तो सिग्मा बराबर हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज एरिया से भागा देते हैं, होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। एरिया बहुत छोटा लेंगे उसे करस्पॉन्डिंग चार्ज बहुत छोटा होगा, तो चार्ज बाई एरिया। अब dq बराबर क्या लिखते हैं? सिग्मा इंटू यूनिट एरिया में इतना चार्ज, तो इतना एरिया में। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, आइदर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म रहेगा तो सिग्मा हर जगह सेम रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो सिग्मा जो है पोजीशन का फंक्शन रहेगा और इनटू क्या हो जाएगा? यहाँ से हमको चार्ज निकल गया, एलिमेंट्री चार्ज। स्मॉल एरिया में सरफेस एरिया से सरफेस चार्ज से गुना कर देंगे, हमको एलिमेंट्री चार्ज निकल जाएगा। समझ गया? चलिए, हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है? चार्ज अगर सरफेस के ऊपर जो है पोजीशन के साथ बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन हो जाएगा, एरिया से गुना कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। और हर जगह अगर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो सिग्मा इज द फंक्शन ऑफ आर, जो होगा वह कांस्टेंट होगा, हर जगह डेंसिटी एक जैसा होगा तो सिग्मा कांस्टेंट होगा, एरिया से गुना कर देंगे तो एलिमेंट्री चार्ज निकल जाएगा।
एलिमेंट्री चार्ज का मतलब है स्मॉल पार्टिकल चार्ज। स्मॉल सरफेस एरिया पर चार्ज, स्मॉल। अब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक छोटा सा एरिया काट लो। यहां पर चार्ज में उभर दा वॉल्यूम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वॉल्यूम। यहां से पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, यहाँ थ्री डायमेंशनल, यहाँ कट जाएगा, यह एलिमेंट्री वॉल्यूम हो गया। इसको कैलकुलस में क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री हो गया। तो एलिमेंट्री पार्ट एरिया वॉल्यूम छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज छोटा होगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। किससे, रो इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बहुत छोटा अपॉन वॉल्यूम, तो लिखेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। अब dq हमको चार्ज निकालना है, तो रो इनटू डी। चार्ज डेंसिटी में इन्वेंट्री पार्ट ऑफ वॉल्यूम ना कर देंगे तो इन्वेंट्री चार्ज निकल जाएगा। और अगर मान लो चार्ज डेंसिटी बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो डेंसिटी का फंक्शन ऑफ पोजीशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी पोजीशन फंक्शन ऑफ, और नॉन यूनिफॉर्म है हर जगह डेंसिटी सेम रहेगा। पोजीशन बदलेंगे डेंसिटी नॉट ए चेंज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम में चार्ज का डिवीजन दो तरह से होता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा डेंसिटी का फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा तो डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट रहेगा, पोजीशन इज चेंज बट डेंसिटी नॉट ए चेंज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड due to uniformly charged ring on its axis, on its axis. रेडियस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर ओवर द रिंग ऑन इट एक्सिस। यही पॉइंट P है, इसे कितना डिस्टेंस पर है, समझेगा कितना, x डिस्टेंस पर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना हमको, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड। तो क्या करेंगे,
ये रिंग जो कट किया गया है ऐसे है, एक्चुअली पिक्चर क्या है, ये फॉर्मूले रिंग ऐसे मान लो और ये पॉइंट है, ये एक्सिस रिंग जो है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, समझ गया, बोर्ड के प्लेन के, और एक पॉइंट है ऐसे, एक ही पॉइंट रिंग है ऐसे ऐसे, एक पॉइंट यहाँ सेंटर यहाँ, इसका मतलब है इन YZ रिंग किस प्लेन में है, YZ प्लेन में, रिंग का सेंटर छोटा सा पार्ट कट कर लिया, टोटल चार्ज ऑन Q बराबर हो गया टोटल चार्ज ऑन सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, इसमें छोटा सा पार्ट कट कर लिया, इसका पर चार्ज हो गया dq, छोटा सा पार्ट, इसका लेंथ हो जाएगा dl, चार्ज हो गया dq। इसके चलते इस पॉइंट पर क्यों ऐसा करना पड़ रहा, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं। यहाँ चार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारा टेनी पार्टिकल से बना हुआ है चार्ज बॉडी, तो टेनी पार्टिकल पर जो चार्ज होगा एज लाइक ए पॉइंट चार्ज होगा, टेनी माने छोटा पार्टिकल, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, तो पॉइंट चार्ज के चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, छोटा सा पार्ट कट कर दिए, इसको टेनी पार्टिकल कहेंगे, उस पर चार्ज भी बहुत छोटा होगा, या एलिमेंट्री पार्ट ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, चार्ज बहुत छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा होगा, ये अगर एंगल थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसका दो कंपोनेंट डी cos थीटा और नीचे में हो जाएगा डी sin, है ना। अगर हम इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जब आया x के डायरेक्शन में भी y के डायरेक्शन में भी आ गया ना, तो हम सिमेट्री से पता कर लेते हैं नेट फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, समय बर्बाद होगा, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं, सिमेट्री से पता कर लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो सिमेट्री से पता कैसे करेंगे, तो जैसा एलिमेंट ऊपर कट किया है, जैसा टेनी पार्टिकल ऊपर लिया है, वैसा ही टेनी पार्टिकल जस्ट इसके नीचे ले लेंगे, इसका जस्ट एसिमेट्रिकल है। अब इसके चलते फील्ड किधर होगा, सीधा मिलाएंगे, ऐसे मिला दिया, और यहाँ पर +1 रखेंगे, रिपल्सन होगा। अब इसके चलते फील्ड इधर आएगा, डी होगा ना, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ इसके चलते होते हैं मैग्नीट्यूड इसके चलते होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस को आर के ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा, है ना। अब जो है ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, एक कंपोनेंट कॉस होगा और परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, तो ई वाला कंपोनेंट क्या हो गया दूसरे को कैंसिल, तो नेट फील्ड किधर हो गया, राइट से x के डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं बाय सिमेट्री रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of रिंग का क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिंग का एक्सिस, सेंटर से पास करते हुआ लाइन रिंग का एक्सिस कितना हो गया, along x axis d cos थीटा, अब d cos along x बराबर d कितना लिखेंगे, पॉइंट चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज फॉर्मूला क्या है, k dq/r इनटू cos थीटा क्या लिखेंगे,
बेस 90 के सामने हाइपोटेनस x बाय R रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड resultant electric along the axis of ring है। तो के एक्स आर क्यू तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू और जीरो से लेकर कहाँ तक क्यू तक, लोअर लिमिट जीरो से लेकर। देखो अगर हम डी cos थीटा इसका कंपोनेंट और डी cos थीटा इसका कंपोनेंट, इसका दोनों कंपोनेंट की तरफ जोड़ देंगे 2d cos क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाला के साथ नीचे वाला को अगर ऐड कर देंगे तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर q/2। तो ऊपर के साथ नीचे वाला को ऐड करना है, लेकिन हम सिमेट्री से डायरेक्शन पता कर लिए और एक कंपोनेंट को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है डी cos थीटा को, तो एक कंपोनेंट इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा पर लिमिट डालेंगे 0 से लेकर q। समझ गया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x और इनटू क्या हो जाएगा के क्यू एक्स आर का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर होल पर पावर 3/2 यार होगा ना, दिस आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स है, तुम्हारा रेडियस आर हो गया, लंबी भर रहा ना आर स्क्वायर प्लस उसका क्यूब है और होगा भर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस फार्मूला क्या है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पर पावर 3/2। कितना 28 रिंग रिंग के कहाँ चल जाएगा, सेंटर में चल जाएगा। रिंग के सेंटर, इसका मतलब रिंग ऐसा, रिंग के सेंटर x 0 पुट करोगे तो फॉर्मूला में क्या है E बराबर के क्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और होल पर पावर 3/2। यहाँ जैसे ही 0 जाएगा तो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जब है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये यहाँ लगा दो सी, सेंटर पर क्या होगा 0। चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है सेंटर पर, क्योंकि x 0 पुट करेंगे यहाँ तो के क्यू इंटू 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो रिंग के सेंटर पर जो है इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा 0। लेकिन अब पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of ring, रिंग के एक्सिस पे। तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़े, फंक्शन ऑफ एक्स along the axis of ring के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल पर पावर 3/2 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या लिखेंगे बाय बराबर 0 dy dx क्या हो जाएगा के क्यू एक्स एक्स होल पर पावर 3/2 इक्वल टू, अब के क्यू तो कांस्टेंट है तो dy dx x प्लस एक्स स्क्वायर होल पर पावर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या होगा
अब इसको डिफरेंशिएट करो, u बाई v के फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर 3/2 x का तो 1 हो जाएगा, थ्री बाई टू होगा, x का तो डिफरेंशिएट करो 1 आ जाएगा, माइनस अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस इंटू एक्स अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पर पावर क्यूब और क्या हो जाएगा 0 होगा, और इंटू और ये हुआ अंदर वाला डिफरेंट करेंगे तो क्या आएगा 2x, यहाँ लिख दीजिए ऐसे लिखिए इंटू 2x और पहले से x है, ठीक है, x स्क्वायर होगा ना 2x, पहले आप 3/2 इंटू होल पर पावर 3/2 माइनस 1 कर दिया, फिर इसके अंदर वाला कर दिया, क्या होगा 2x, एक्चुअल डिफरेंशिएशन चेन रूल यहाँ लगेगा, अभी आप लोग 11th में 12th में अगर डिफरेंशिएशन चीज़ पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर होल पर पावर 3/2 माइनस एक्स गुना एक्स क्या हो गया 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर हाफ ले तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू आर बाई आ जाएगा। इसका मतलब x के इस वैल्यू के लिए अब रट के रखो, x के इस वैल्यू के लिए x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू माइनस सेंटर रिंग के सेंटर से r बाई टू डिस्टेंस राइट भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और लेफ्ट भी जाएंगे r बाई टू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है दिस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम। ग्राफ इसका क्या होगा ग्राफ, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन के बीच का तो ग्राफ ऐसा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं 0, और x अगर हम रिंग के सेंटर के अगर नजदीक रहेंगे, रिंग के सेंटर के नजदीक रहेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, याद लिख लिया है क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, रिंग के सेंटर के नजदीक रहेंगे तो फार्मूला क्या है E बराबर k q x अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर और पावर 3/2। x बहुत बहुत छोटा है, सेंटर के नजदीक है, इसका मतलब क्या है x बहुत छोटा रेडियस है, जिसको निगलेक्ट कर देंगे, तब क्या हो जाएगा E बराबर k q x अपॉन r q हो जाएगा। कब x मच लेस देन साइड में लिख लीजिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब है कि अगर हम सेंटर के अगर नजदीक हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिनियरली वेरी करेगा, इसलिए ग्राफ कुछ देर के लिए स्ट्रेट लाइन होगा और फिर इसके बाद कर्व लेगा, क्या लेगा कर्व, और इसके बाद यह स्ट्रेट लाइन कर्व मैक्सिमम पे जाएगा, फिर बहुत दूर जाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के नजदीक चला जाएगा, कहाँ चल जाएगा 0, या r x इक्वल टू r बाई रूट 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और फिर घटना शुरू करेगा, घटते घटते 0। उसी तरह से ग्राफ इधर भी आएगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर जो है ग्राफ, तो इधर जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, यह सेंस पॉजिटिव है, इधर वाला सेंस क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि रिंग के अगर इधर रहेंगे
इलेक्ट्रिक इधर होगा, हाँ। रिंग के हम इधर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक इधर होगा, इधर आएगा। इधर वाला सेंस क्या है निगेटिव, इधर वाला सेंस क्या है पॉजिटिव। x इक्वल टू माइनस आर बाई टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा। ग्राफ क्या होगा इस तरह, छोटा सा डिस्टेंस के लिए क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, रीजन क्या आएगा स्ट्रेट लाइन, कर्व लेगा ऊपर तक जाएगा, फिर जो है घटना शुरू होगा, घटते 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 यही हो जाएगा ग्राफ एक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड।